जय हिंद। इस वीडियो में हम एक नए तरीके को सीखेंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे और अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पर वाट एवर का मतलब होता है जो भी, हैबिट का मतलब होता है आदत, तो इसका मतलब हो जाएगा हैव, ये परफेक्ट टेंस में है। जो भी आदतें आपके पास हैं वह आदतें आपको वह काम करने के लिए मजबूर कर देंगी। यहाँ तक जो भी आदतें आपके पास हैं वह आदतें आपको वह काम करने के लिए मजबूर कर देंगी, विवश कर देंगी। फोर्स मीन्स विवश कर देंगी। वट एवर हैबिट यू हैव दैट हैबिट विल फोर्स यू टू डू दैट वर्क। जो भी आदतें आपके पास हैं वह आदतें आपको वह काम करने के लिए विवश कर देंगी। अब कौन सी आदतें हैं हम इसको देखते हैं। जैसे इफ़ यू हैव ए हैबिट ऑफ प्लेइंग, अगर आपके पास खेलने की आदत है, देन यू विल फील लाइक प्लेइंग, तो आपको खेलने का मन करेगा। फील लाइक माने मन करना। अब इसी में यहाँ है योर माइंड विल बी फोकस ऑन प्लेइंग, आपका दिमाग खेलने पर ही रहेगा। यहाँ तक ये वाक्य खत्म हो गया है इस वाला। अब इसी वाक्य से ये सारे वाक्य इन सभी पर रहेगा। ये वाला सबके साथ रहेगा। कहाँ से शुरू होगा कहाँ से खत्म होगा आप स्टिक से यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ से नया वाक्य शुरू हो रहा है स्टडिंग से। इफ यू हैव ए हैबिट ऑफ स्टडिंग, अगर तुम्हारे पास पढ़ने की आदत है, देन योर माइंड विल बी फोकस ऑन स्टडिंग। If you have a habit of studying, then your mind will be focused on studying. अगर आपके पास पढ़ने की आदत है, अध्ययन करने की आदत है, then तब तुम्हारा दिमाग हमेशा पढ़ने पर ही लगा रहेगा, या तुम्हारा दिमाग पढ़ने का ही करेगा। You will enjoy studying, तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा। You will enjoy studying। यहाँ तक ये वाक्य खत्म हो गया। अब इसी वाक्य यहाँ से नया वाक्य होगा, लगेगा ये सबके साथ ही। इफ यू हैव ए हैबिट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस, अगर आपको बहाने बनाने, अगर आपके पास बहाने बनाने की आदत है, देन यू विल बी गिवन एनी वर्क, आपको कोई भी काम दिया जाएगा। यू विल मेक सम एक्सक्यूजेस, आप कोई ना कोई बहाना ही बनाएंगे। यहाँ तक वाक्य खत्म हो गया। इसके साथ नया वाक्य चालू हो रहा है। इफ यू हैव ए हैबिट ऑफ प्रिटेंडिंग टू डू सम वर्क, अगर आपके पास नाटक करने की, दिखावा करने की, कोई भी काम को करने का दिखावा करने की आदत है, कोई भी काम को करने के लिए नाटक करने की आदत है, देन तब वेन एवर समवन सीज यू, जब आपको पता चल गया कि आपको आदत है, जब भी कोई तुम्हें देखता है, सीज है देखने, सी का सी में एस लगा है, जब भी तुम्हें कोई देखता है, और या व्हेन एवर यू फील, जब भी तुम्हें लगता है, फील मीन्स लगता है, जब भी तुम्हें लगता है दैट कि समवन इज वाचिंग, कोई मुझे देख रहा है या कोई तुम्हें देख रहा है, यू विल स्टार्ट प्रिटेंडिंग टू डू दैट वर्क, तुम उस काम को करना शुरू कर दोगे। कब कर दोगे? जब तुम्हें लगेगा कि हाँ यार, जैसे मान लो कि मम्मी पापा है, नहीं है तो आप नाटक कर रहे हो, कोई नहीं, और जब भी आप देखोगे कि मम्मी पापा आ रहे हैं या टीचर आ रहा, तो आप क्या करोगे? पढ़ने का नाटक करना चालू कर दोगे। कोई देखेगा तब आपको लगेगा कि कोई देख रहा, तभी आप करोगे, नहीं तो उस काम को नहीं करोगे। आगे देखते हैं। इफ ही इज नॉट वॉचिंग, अगर वह तुम्हें नहीं देख रहा है, इफ ही इज नॉट वॉचिंग, अगर वह तुम्हें नहीं देख रहा है, देन यू विल नॉट डू द वर्क, तब तुम काम नहीं करोगे। इसी को कहते हैं नाटक करना, पढ़ने का दिखावा करना या किसी काम को करने का दिखावा करना। वाक्य खत्म हो गया। यहाँ से दूसरा वाक्य हो रहा है। इफ यू हैव ए हैबिट ऑफ पोस्टपोनिंग समवन इज टास्क, अगर तुम्हें किसी की बात को टालने की आदत है, जैसे किसी ने कहा ये काम कर दो, तो वो अभी नहीं कर रहा, कल करूँगा, 1 घंटे बाद करूँगा, कोई ना कोई बहाना बनाओगे, बात को टालोगे। देन यू विल पोस्टपोन एनी वर्क, तब तुम किसी भी काम को टाल दोगे आज पर कल पर। यू विल पुट ऑफ दैट वर्क,
तुम इस काम को टाल दोगे या टालते रहोगे कि हाँ भाई चलो कल करेंगे परसों करेंगे। अब यहाँ पर ये बात दूसरा वाक्य आ रहा है, इफ़ यू हैव ए हैबिट ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स, अगर आपको वीडियो गेम्स खेलने की आदत है, देन वेन एवर यू गेट टाइम, वेन एवर मानी जब भी, गेट मानी मिलता है, जब भी तुम्हें टाइम मिलता है या मिलेगा, यू विल इमीडिएटली स्टार्ट प्लेइंग वीडियो गेम्स, तुम तुरंत ही वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दोगे। वाक्य खत्म हो गया। यहाँ से दूसरा आ रहा है, यहाँ से लाइन, इफ यू हैव ए हैबिट ऑफ लाइंग, अगर तुम्हें झूठ बोलने की आदत है, देन यू विल लाई, तब तुम झूठ बोलोगे। वेन एवर जब भी यू गेट मिलना, जब भी तुम्हें चांस मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा तुम झूठ बोलोगे, क्योंकि तुम्हें झूठ बोलने की आदत है। आगे देखते हैं, वाक्य खत्म हो गया। ऐसे नया वाक्य होगा, इफ यू हैव ए हैबिट ऑफ सिटिंग आइडल, अगर तुम्हें खाली बैठने की आदत है, यू विल सिट आइडल, तो तुम खाली बैठोगे। इफ समवन आस्क यू, अगर तुमसे कोई पूछता है, यू टू डू, कोई काम करने के लिए तुमसे कहता है, पूछता है, यू विल शो योर एंगर हिम, शो माने दिखाना, तुम उसे अपना गुस्सा दिखाओगे। अरे क्यों कह रहा भाई मेरे से, देखा आपने, जब आप किसी से कहोगे तो कोई आदमी आपको आंखें चौड़ी करके दिखाए, इसका मतलब उसको बुरा लग रहा है जब आप कोई कहते हैं। इसी वाक्य के साथ दूसरा है, यू विल गेट एंग्री विद हिम, तुम उस पर गुस्सा होगे, नहीं कि भाई तुमने ऐसे कहा कैसे में, क्योंकि उसमें तो आदत है खाली बैठने की, वो काम तो कर नहीं सकता। अब आगे देखते हैं, इफ यू हैव ए हैबिट ऑफ हार्ड वर्क, अगर तुम्हें कठिन परिश्रम करने की आदत है, देन तब व्हेन यूर, जब भी, यू गेट एनी वर्क, जब भी तुम्हें कोई काम मिलेगा, यू विल फिनिश इट बाय वर्किंग हार्ड, तुम इसे कठिन परिश्रम करके खत्म कर दोगे। समझ में आ रहा है। इसी में दूसरा है, यू विल बिकम सक्सेसफुल बाय वर्किंग हार्ड, और तुम कठिन परिश्रम के द्वारा सफल हो जाओगे, सफलता को प्राप्त कर लोगे। यहाँ तक है, वाक्य खत्म हो गया है। आगे देखते हैं, इफ यू हैव ए हैबिट ऑफ टेकिंग एनी इंटॉक्सिकेंट, अगर तुम्हें कोई भी नशा करने की आदत है, देन वेन एवर यू गेट ए चांस, तब जब भी तुम्हें मौका मिलेगा, यू विल टेक इट, तुम इसे करोगे, तुम नशा करोगे। दिस एडिक्शन कैन बी ऑफ एनी काइंड, दिस माने यह, एडिक्शन माने नशा, यह नशा कोई भी हो सकता है। वाक्य खत्म हो गया। इफ यू हैव ए हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, अगर तुम्हें कुछ गलत काम करने की आदत है, यू विल डू इट, तुम करोगे। अब यहाँ जगह ना होने की दूसरा वाक्य था, इसीलिए इसके यहाँ पर इसके बाद आपको बोलना पड़ेगा दैट इज वाई, इसीलिए इफ यू वांट टू डेवलप ए हैबिट, अगर तुम कोई आदत लगाना चाहते हो, देन डेवलप ए गुड हैबिट, तो इसके बाद आएगा दैट इज वाई इफ यू वांट टू डेवलप ए हैबिट देन डेवलप ए गुड हैबिट, अगर तुम्हें कोई आदत लगानी है तो अच्छी आदत लगाओ। यहाँ से अब खत्म हो गया है, अब इसका नहीं रहा, अब इसका ये अलग है। देयरफॉर, इसलिए, वाट एवर हैबिट यू वांट टू डेवलप, इसीलिए तुम जो भी आदत लगाना चाहते हो, डू इट आफ्टर थिंकिंग वेरी केयरफुली, आप जो भी आदत लगाना चाहते हो उसे बहुत सोच समझने के बाद ही लगाओ। इफ यू डेवलप ए गुड हैबिट, अगर आप एक अच्छी आदत लगाते हैं, देन तब देज हैबिट्स, यह आदतें, विल मेक योर लाइफ, मेक माने बनाना, तो अगर आप अच्छी आदतें लगाते हो तो यह आदत आपका जीवन बना देगी। इफ यू डेवलप ए बैड हैबिट्स, अगर तुमने गलत आदतें लगा ली, देन देज बैड हैबिट्स विल रूइन योर लाइफ, तब यह आदतें आपका जीवन बर्बाद कर देगी। इसके अलावा जगह नहीं, इसके अलावा इसी वाक्य के साथ एक और लाइन रहती है, उसको आप लिख लीजिए, इफ यू हैव डेवलप ए बैड हैबिट्स, अगर तुमने गलत आदतें लगा ली है, देन लीव इट एज सुन एज पॉसिबल, तो जितना जल्दी हो सके उस आदत को छोड़ दीजिए। दिस इज फॉर योर ओवन गुड,
इसी में आपकी भलाई है। इट इज़ योर फैमिली इज़ गुड, इसी में आपके परिवार की भलाई है। अदरवाइज, अन्यथा, यू विल ऑलवेज बी इन ट्रबल, अदरवाइज तुम हमेशा परेशान रहोगे। योर फैमिली विल आल्सो ऑलवेज बी इन ट्रबल, तुम्हारा परिवार भी हमेशा परेशान रहेगा। एंड सोरो एंड ट्रबल्स विल नेवर लीव यू, और दुख और परेशानियाँ तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। क्यों नहीं छोड़ेंगी? अगर बुरी आदतें आपके पास हैं तो आप हमेशा परेशान ही रहोगे। ये आदतें आपको मजबूर कर देंगी वह काम करने के लिए, और आप उस काम को करने के लिए विवश हो जाएंगे। इसीलिए आदतें लगानी है तो अच्छी आदतें लगाओ, और बुरी आदतें अगर लग गई हैं तो उनको जितना जल्दी हो सके छोड़ दो। इसी में आपकी भलाई है, आपके परिवार की भलाई है। इसको सुनना भी है सोते समय, ज़्यादातर इसको सुनिए, ज़्यादातर प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए और अभ्यास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।